हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशनल पंक्ति के साथ मैं व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूँ प्रिया, आपके अपने यूट्यूब चैनल साईं अभिप्रिया वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि आज है संडे, और संडे मेरे लिए फन डे ना हो करके कष्टदायक प्रतीत होता है, क्योंकि एक होम मेकर को सबसे ज़्यादा काम संडे को ही होता है। तो बस कमर कस ली है मैंने और मैं निकल पड़ी हूँ मेरे सारे कामों को करने के लिए। गाइस, मैंने सोचा कि आज कपड़े निकालती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े मैं संडे को ही धोती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है मैं संडे को निकालती हूँ, और जो डेली के कपड़े होते हैं मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो आज मैं कपड़ों को धोऊंगी, लेकिन कपड़ों को धोने से पहले हो जाए पेट पूजा। तो कहते हैं ना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले पेट पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका पेट भरा रहा तो आप कोई भी काम को अच्छे से कर जाते हैं। तो बस अच्छे से काम करने के लिए तो मैं यहाँ बना रही हूँ समोसा। आज हस्बैंड जी की स्पेशल डिमांड पर बन रहा है ये गर्मा गर्म समोसा। तो समोसा बनाने के पहले एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि वो मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। गाइस, जब हम छोटे होते थे, जब मैं छोटी थी, तो हम किसी भी बातों पर लड़ा करते थे। बचपन में हम होते ही ऐसे हैं कि किसी भी चीज़ के लिए लड़ना, तो खासकर मैं लड़ाई मेरी सिस्टर से किया करती थी। तो अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ तो हम 3 सिस्टर और 1 ब्रदर हैं, एक भाई और एक बहन। हम दोनों में से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और एक सिस्टर और मैं, हम दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 या 4 साल का ही डिफरेंस होगा। तो उसमें और मुझ में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। शादी से पहले हम में हाथों से झगड़ा होता था, और शादी के बाद अभी हम दोनों में फ़ोन पे झगड़ा होता है। तो झगड़ों का सिलसिला तो जारी रहता हमारे बीच। पहले छोटी छोटी चीज़ में हम लड़ा करते थे, और गाइस, एक दूसरे से झगड़ा करने के साथ साथ हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। कोई भी, यूँ कहो तो वो मेरी सीक्रेट डायरी थी और मैं उसकी सीक्रेट डायरी। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत रहते थे। कभी कभी उसकी याद बहुत आती है, तो कोई नहीं, याद आती है तो कॉल कर लेती हूँ और बस झगड़ा करके मन शांत कर लेती हूँ। कहीं और का जो गुस्सा भी रहता है अपनी सिस्टर पे भी निकाल देती हूँ, और जब झगड़ा कर लेती हूँ तो मन को बहुत सुकून मिलता है। तो आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर होंगे, उनके भी सिस्टर और ब्रदर होंगे, तो आप लोग भी इस प्रकार कुत्ते बिल्लियों की तरह ज़रूर लड़ते होंगे, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर भी कुत्ते बिल्लियों की तरह ही लड़ते थे। तो ये बात तो हो गई बहुत पुरानी। तो बात कर रही थी मैं समोसे बनाने की। तो बस समोसा मैंने बनाया है। किस प्रकार बनाया है आप तो बहुत खूब जानते होंगे समोसा बनाना, क्योंकि आप मुझसे भी बेहतर बनाते होंगे। तो वही प्रोसेस करते हुए मैंने मैदा गूँथ लिया था। मैदा गूँथने के बाद फिर उसके बाद मैंने आलू का मसाला बनाया, और आलू का मसाला बनाने के बाद ये मैदे की पूरियाँ बनाते हुए मैंने उसमें मसालों को फिल करते हुए ये बहुत ही लजीज मैंने समोसे बनाए हैं। क्योंकि दिख उतने खास नहीं रहते, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई था समोसे बनाने का, क्योंकि मैंने कहा ना कि हस्बैंड की स्पेशल डिमांड पर ही मैंने समोसे बनाए थे। शेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम का ट्रायल था मेरा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो बस वही कोशिश से मैंने बनाया तो था। शेप अच्छा नहीं आया, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बने हुए थे, बहुत लजीज थे। क्योंकि खाने के बाद मुझे सच्ची में रियलाइज़ हुआ था कि यार हाँ, शेप भले अच्छा ना हो, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। क्यों कहते हैं ना गाइस, क्योंकि ऊपर का आवरण देखकर हमें किसी भी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए कि यार वो चीज़ अच्छी है या ख़राब। हो सकता है कि ऊपर का रैपर वाकई में बहुत अच्छा हो और अंदर उस चीज़ कोई काम की ना हो। तो सेम वैसे अगर मैं अपने समोसे के बारे में बोलूँ, यार मैं कहाँ का एग्जाम्पल आपको कहाँ देने लगी, आप माइंड मत करना, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, कि समोसे वाकई में बहुत टेस्टी बने थे। तो हमने भर पेट समोसे खाए, और समोसे मैंने किससे खाए, तो मैंने इसके बाद मिर्चियों को भी फ्राई कर लिया था। वो कहते हैं ना गरम गरम समोसे, और उसके संग
मिर्च मिल जाए, वो भी तीखी वाली, तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो बस सोने में सुहागा हो गया और हमने मस्त समोसे खाए। समोसे खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि गाइस सुबह का अगर ब्रेकफास्ट अगर हैवी होना तो बाकी का दिन आपका बहुत अच्छा जाता है। अगर लंच आपको लाइट भी मिल गया तो चलेगा, लेकिन ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद हम में एनर्जी आती है और सारे काम हम जो भी है वो एक के बाद एक निपटाते हैं और सारे काम अच्छे से ही होते हैं। क्योंकि अगर आप पेट पूजा कर लेते हो तो एनर्जी वैसे भी आप में भरपूर होती है, तो आप एक्टिव हो जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सारे काम अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची भी तल ली है और फिर उसके बाद मैंने समोसा खा लिया था और मैं चली गई थी मेरे कपड़ों को वॉश करने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आज संडे फंडे नहीं है, मेरे लिए कष्टदायक बन जाता है, क्योंकि आज के दिन मैंने बहुत सारे ही कपड़े निकाल लिए थे। कपड़े तो मैं वॉशिंग मशीन में ही धो रही हूँ। वॉशिंग मशीन धोने का ये है गाइस कि मैं संडे में केवल एक ही बार वॉशिंग मशीन निकालती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन रखने के लिए जगह नहीं है, और जगह मतलब चलाने के लिए जगह नहीं है, रखने के लिए है, चलाने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि हम जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं इस फ्लैट में, तो आपको पता है ना कि फ्लैट का क्या रहता है कि क्योंकि अगर हम खुद का घर बनाओ तो एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर हम वॉशिंग मशीन रख के कपड़े धो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं रहता कि आपको एक अलग जगह दी जाए, आपको वहीं वॉशरूम में ही रखकर उस कपड़े धोने पड़ते। तो मैं बस वॉशिंग मशीन को मैंने निकालने की कोशिश करी। ये देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती, मेरे हस्बैंड के, मेरे, और चादर, बेडशीट, कॉटन, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो वॉशिंग मशीन को वहाँ कॉर्नर में रखी हुई थी मेरी किचन में, वहाँ से मैं इसे इधर ला रही हूँ और बाथरूम में मैं इसे रख रही हूँ। ये मेरे लिए इजी नहीं होता है रखना, लेकिन कहते हैं ना, एक डायलॉग था कि मोहिनी के लिए कोई इजी नहीं है, इजी वो हर एक चीज़ को इजी कर लेती है। तो बस मैं यानी कि प्रिया ने भी इस चीज़ को बहुत ही इजी कर लिया। मैंने वॉशिंग मशीन को अंदर रख लिया और अंदर रखने के बाद सारे कपड़े मैं धो दूँगी इसमें। इस कपड़ों को धोने में बहुत टाइम लग गया था, 2 घंटे लग गए थे मुझे कपड़े को धोने में। फिर कपड़े धोने के बाद फाइनली मैंने नहा लिया, क्योंकि सुबह से जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि मेरे पास आज बहुत काम थे। इसके बाद मुझे जाना था मार्केट में मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान भी ख़रीदना था। वो वीडियो मैं आपके संग कल ब्लॉग में शेयर करूँगी, आज नहीं करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको कल आपके संग शेयर करूँगी। कपड़े धोने के बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद फिर जो भी कपड़े थे फिर मैंने उसे सुखा लिए। गाइस आज का दिन बहुत मेरा हेक्टिक गया था, क्योंकि एक के बाद एक काम ही काम थे और मुझे खाना भी बनाना था। खाना मैंने बनाया नहीं था, ये तो बस मैंने आपके संग ब्रेकफास्ट का जो समोसा था वो ही मैंने आपके संग शेयर किया है, और खाना बनाने का मैंने अभी आपके संग शेयर नहीं किया। खाना बनाई, फिर मैंने खाना बनाने के बाद खाना खाया, फिर मैं गई ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए। फिर आते आते सब्जी मंडी गई, वहाँ से मुझे सब्ज़ी लाना था। सब्ज़ी पूरे वीक की मैं एक साथ ला लेती हूँ, और वो ये ठीक रहता है कि 1 वीक की आप सब्ज़ी एक साथ ला लो, जितनी भी आपको लाना है 7 दिन की सब्ज़ी ढेर सारी ला लो, क्योंकि डेली जाओ डेली लाओ दिक्कत होती है। क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक रहती है, तो उनको तो समय मिलता नहीं है, और मुझे बाकी दिन तो मैं रहती हूँ बिज़ी। संडे का एक दिन मिलता है जिसमें कि मैं सारे काम जो भी रहते छोटे मोटे या बड़े काम मैं वो निपटा लेती हूँ। तो संडे के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो भी बचे हुए काम है उसको मैं जल्दी से निपटा लूँ। जो भी ग्रॉसरी है या सब्जी भाजी लाना है या प्रेस को देना है कपड़े, कुछ भी काम है A to Z मैं संडे को ही प्रेफर करती हूँ निपटाना, क्योंकि उस दिन हस्बैंड जी घर में रहते हैं। तो अगर कुछ मुझे लेने जाना है तो मैं उनके संग ईज़िली जा सकती हूँ, और बाकी दिन मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि अकेले जाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं किसी को जानती नहीं, और शॉप यहाँ पर बहुत दूर दूर है। अगर मैं मेरे घर की बात करूँ तो वो बात अलग रहती है कि अगर हम कहीं रहते हैं, बचपन से लेके पूरी लाइफ बिताते हैं, तो हमें A to Z हर चीज़ के बारे में पता होता है। लेकिन सडनली अगर हम कहीं और आ जाते हैं तो वो चीज़ हमें पता नहीं चलती है और थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये कपड़ों को मैं यहाँ पर जमा रही हूँ। जमाने के बाद देखिए मेरे नहा भी लिया मैंने, और
कपड़े भी मेरे सूख गए हैं। गाइज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये है दिक्कत क्योंकि यहाँ पर ना कपड़ों को सुखाने के लिए जगह नहीं रहती। यहाँ पर 3 विंडो बने हुए हैं, हॉल में, किचन में और एक बेडरूम में। तो बस वो विंडो में ही हमको कपड़े सुखाने रहते हैं। तो मैं बेडरूम के विंडो में कपड़े इसलिए नहीं सुखाती हूँ क्योंकि बेडरूम के विंडो से ही लगकर मैंने भगवान जी को रखा है मेरे, तो इसलिए मैं वहाँ कपड़े नहीं सुखाती हूँ। मैं बस हॉल के विंडो में और किचन के विंडो में ही कपड़े सुखाती हूँ। तो ये मेरी किचन के विंडो थी, जितने भी कपड़े आ गए। यहाँ पर 3 रोप बंधी हुई हैं लाइन से, तो इसमें मेरे को जितने भी कपड़े आ गए थे उतने मैंने सुखाए। ये आ गई हूँ मैं हॉल। अब हॉल में भी जगह नहीं है, हॉल की विंडो में भी सुखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर 3-4 कील लगे हुए हैं, उन कील में मैं कपड़े सुखा रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी ट्रिक लगी है, जब से मैं आई हूँ ना, जब भी अगर ज़्यादा कपड़े धोती हूँ तो मैं इसी प्रकार सुखाती हूँ। तो यहाँ पर विंडो की खिड़की में भी मैं चादर सुखा दूँगी और चेयर में मैं जो प्लास्टिक की जो चेयर है उसमें भी मैं सुखा दे रही हूँ ताकि कपड़े जो हैं वो सूख जाएं। मैंने आज हेयर वॉश भी किया था, मैंने बाल खुले छोड़े हैं कि वो भी सूख जाएं। साथ ही साथ मेरे कपड़े भी सूख जा रहे हैं और मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो ऑलमोस्ट काम तो सारा हो गया है। तो मैं आज तो बहुत ज़्यादा मैं हेक्टिक थी। तो मैं आपको कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के संग। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, एक बात और कहनी थी आपसे, आप सब लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए और ब्लेसिंग दीजिए आप मुझे कि मैं भी खुश रहूं और हैप्पी रहूं। और ब्लॉग ज़रूर देखते रहिएगा और जो नहीं करे हैं सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।